Brought to you by Namaste India, Sharda University and Sensodyne K. पहली सुर्खी में बात शर्मिष्ठा पनोली की 22 साल की कानून की छात्रा और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है। वजह उनके खिलाफ समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। शर्मिष्ठा के मामले में उनके वकील मोहम्मद समीमुद्दीन का बयान आया। उन्होंने कहा, हिरासत में शर्मिष्ठा की प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं हो पा रही, ये भी कि वे 13 जून से पहले शर्मिष्ठा को जमानत दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए, वहाँ पे उसको प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहे हैं, उनका तबीयत ठीक नहीं है, उनका स्टोन्स है किडनी में, और ऊपर से शी इज नॉट बीइंग गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। तो आज हम लोग लर्नेड सीजीएम कोर्ट के पास हम लोग एक पिटिशन फाइल किए सो दैट शी इज गिवन एक्सेस टू हर बेसिक राइट्स। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शर्मिष्ठा पनोली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कई पोस्ट किए। किसी पोस्ट में वो पाकिस्तान की आलोचना कर रही थी तो एक पोस्ट में वो ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड खासकर तीनों खानों की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही थी। लेकिन इसी को लेकर उन्होंने कुछ बातें कहीं जिससे धार्मिक विवाद हुआ। शर्मिष्ठा ने इसके बाद सोशल मीडिया पर माफ़ीनामा लिखा, लेकिन 15 मई को कोलकाता के गार्डन रीच थाने में उनके खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई। इसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस की माने तो इस शिकायत के बाद शर्मिष्ठा को नोटिस भेजा गया। 31 मई को कोलकाता की पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार किया, फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर अलीपुर कोर्ट में पेश किया और 13 जून तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। अब चलते हैं क्रिकेट की गली में, जहां सत्ता में परिवर्तन की सुगबुगाहट है। पूर्व पत्रकार, मौजूदा कांग्रेस सांसद और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष और क्रिकेट से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह अपनी रसूख भरी दोस्ती के लिए ख्यातिलब्ध राजीव शुक्ल को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। खबरों की माने तो वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के अंतरिम अध्यक्ष बन सकते हैं। आगे आने वाले 3 महीने के लिए दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड के मुखिया, मौजूदा बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी 19 जुलाई को 70 साल के हो जाएंगे और बीसीसीआई के नियमों के मुताबिक अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम उम्र 70 साल की है, यानी वो इस पद के लिए फिर अयोग्य हो जाएंगे उसके बाद, जब तक नए अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता। 65 साल के राजीव शुक्ल इस पद को संभालेंगे। #शुक्ला जी इज एवरीवेयर। अगली सुर्खी में जम्मू कश्मीर की सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती की एक मुलाकात का जिक्र। 2 जून को उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक महबूबा ने इस दौरान कश्मीरी पंडितों की कश्मीर घाटी में वापसी और पुनर्वास पर ध्यान देने की मांग की। मनोज सिन्हा 7 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल बने थे। सार्वजनिक रूप से तब से ये उनकी और महबूबा मुफ्ती की पहली व्यक्तिगत मुलाकात है। इसके बाद मुफ्ती की प्रतिक्रिया आई। जो हमारी रही है रिवायत, सैकड़ों सालों से जो यात्री आए हैं, कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है। हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। और तीसरा, मैंने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि ईद आने वाली है, तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। तो ये हमने कुछ बातें कही उनसे। जब तो कश्मीरी पंडित का पार्टिसिपेशन नहीं होता और यहाँ आके पार्टिसिपेशन नहीं होता है, मुझे लगता है वो तब तक नामुकम्मल है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो महबूबा ने राजभवन में मनोज सिन्हा को एक डॉक्यूमेंट भी सौंपा, जिसमें कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए उठाए जाने वाले मुद्दे का जिक्र था। उपराज्यपाल ने इस डॉक्यूमेंट को देखने और उस दिशा में जरूरी कदम उठाने का वादा किया। इस डॉक्यूमेंट की कॉपी महबूबा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी भेजी। अब बात कोविड से जुड़े अपडेट्स की। भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामले 4000 के करीब हो गए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक 3961 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 1435 अकेले केरल से हैं। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। बीते 24 घंटे में देश में 203 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 22 साल की एक लड़की की कोविड-19 से मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे सांस की बीमारी भी थी। आज का लर्न टॉप शो खत्म करें उसके पहले बात एक चैंपियन की, चेस मास्टर डोमराजू गुकेश यानी डी गुकेश की हम बात कर रहे हैं। उन्होंने नॉर्वे के चेस टूर्नामेंट के 6ठे राउंड के मुकाबले में मैग्नस कार्लसन को मात दी। वही कार्लसन जो 6 बार के वर्ल्ड चैंपियन है। और इसी टूर्नामेंट के पहले राउंड में गुकेश को हराकर जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, यू कम एट द किंग, यू बेस्ट नॉट मिस। हुआ यूं कि 1 जून को गुकेश और कार्लसन आमने सामने थे। खेल चल रहा था क्लासिक चेस का। ये क्या है वो आगे बताएंगे। मैच के दौरान कार्लसन का पल्ला भारी था और एक वक्त को गुकेश ने हथियार डालने का मन बना लिया था, लेकिन फिर उन्होंने समझदारी और संयम दिखाई। हर मूव प्रिसीजन के साथ चला और आखिर में कार्लसन को ऐसी स्थिति में ला दिया जहां वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। कार्लसन हार मानने को मजबूर हो गए और टेबल पर उन्होंने झुंझलाहट में जोर से हाथ मारा। गुकेश के लिए ये जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने पहली बार क्लासिकल चेस फॉर्मेट में कार्लसन को मात दी। ये क्लासिकल चेस क्या है?
ये फॉर्मेट क्रिकेट की टेस्ट फॉर्मेट की तरह है क्योंकि हर चाल के लिए इसमें बहुत ज़्यादा समय मिलता है। शुरुआती 40 चाल तक 90 मिनट तक का वक्त होता है और इसके बाद इंक्रीमेंटल टाइम कंट्रोल होता है, यानी हर चाल के साथ प्लेयर को प्लस 30 सेकंड और मिलते हैं। जीत के बाद गुकेश ने कहा कि 100 में से 99 बार इस स्थिति में होने पर मैं कार्लसन से हार जाता हूं, लेकिन आज मेरा लकी डे था।